आधी रात को आपके घर में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? पहले खुद को बचाएंगे, जान माल की सुरक्षा करेंगे, परिवार को बचाएंगे, या फिर फायर ब्रिगेड को इत्तला करेंगे? उत्तर प्रदेश से जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, एक बार फिर से ये साबित करती हैं कि आतंकवाद उत्तर प्रदेश के कोने कोने, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे और शहर-शहर में फैला हुआ है और इस पर प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक और खामोश बना हुआ है। रात के 2 बजे एक ऐसी घटना होती है जिससे कि पूरा प्रदेश दहल उठता है। वो खबर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि आतंकवादियों को हौसले कहां से मिलते हैं। जब बहुजन समाज के वरिष्ठ नेता को सरेआम सबके सामने धमकी दी जाती है, जाति सूचक टिप्पणी की जाती है और इसके ऊपर प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता, तो यहीं से इन आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते हैं और ये अपने शहर में, अपने गांव में, अपने कस्बों में जो दूसरी जातियां होती हैं, खासकर निम्न जातियां, उन पर अपना अत्याचार बरपाना शुरू कर देते हैं। याद करिए, बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद की रैली हुई थी। रैली से ठीक 15 दिन पहले अभिनव सिंह नाम का आतंकवादी सरेआम वीडियो बनाकर धमकी देता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी में कदम रखते हैं तो आएंगे तो अपने पैरों पर चलकर, लेकिन अपने पैरों पर चलकर वापस जा नहीं पाएंगे। और बाकायदा इसकी वीडियो बनाता है। प्रशासन तक वो वीडियो पहुंचती है, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। और बाराबंकी में 15 मार्च को काशीराम साहब की जयंती पर रैली हुई थी, महारैली हुई थी। उससे ठीक 15 घंटे पहले दोबारा अभिनव सिंह चंद्रशेखर आजाद को धमकी देता है, फिर से एक बार चेतावनी देता है, एक बार फिर से सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश करता है बाराबंकी में। लेकिन प्रशासन खाना पूर्ति करने के लिए उसे हाउस अरेस्ट कर लेता है। अब हाउस अरेस्ट करता है तो आप जानते हैं, तस्वीरें भी प्रशासन उसकी जारी करता है, ये दिखाने के लिए कि हमने इसके ऊपर एक्शन लिया है। लेकिन क्या ये एक्शन काफी था? क्या ये एक्शन सिर्फ एक दिखावा था? अगर एक्शन लेना होता तो उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज होते, उस पर FIR दर्ज होती सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए। और यहां पर चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी में रैली के दौरान मंच से भाषण देते हैं और एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि अगर बहुजन समाज की निम्न जातियां अगर जूता बनाना जानती हैं तो जूता उतारकर सर पर मारना भी जानती हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा, वो भाषण भी सुना होगा। मैं उसके संदर्भ में बात नहीं कर रहा, लेकिन जो घटना अमेठी में बीती रात घटी है, उसने एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो आतंकवादी हैं उनको हिम्मत, उनको हौसला कहां से मिल रहा है। सबसे पहले आप ये खबर सुनिए, रात को 2 बजे की एक खबर है और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने ट्विटर पर ट्वीट किया है, उससे सबको ये जानकारी मिली है। चंद्रशेखर आजाद अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के थाना जामो क्षेत्र के ग्राम बंधवा मजरे रेसी में आतंकवादी द्वारा जानवर चराने गए दलित युवक चंद्रशेखर सरोज से बेवजह गला दबाकर बेरहमी से मारपीट करने, और इतना ही नहीं, उसी रात करीब 1:40 बजे पीड़ित परिवार के घर में आग लगाने, जिससे उनका छप्पर, जी हां, उनका छप्पर पूरी तरह जलकर राख हो गया। परिवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना अत्यंत पीड़ादायक और दंडनीय है। आतंकवादी के हौसले इतने बुलंद थे कि नशे की हालत में आए दिन जान से मारने की धमकी देता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जी हां, उन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया है, उनका संदर्भ लिया है और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये घटना केवल एक परिवार पर हमला नहीं, बल्कि आपके राज में समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर सरोज, जो कि पेशे से एक चरवाहा था, मवेशियों को चराने का काम करता था, और आप गरीबी की इंतहा देखिए कि फूस का छप्पर बना हुआ था, कोई पक्का मकान नहीं था। परिवार किस हालत में रह रहा था, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मवेशियों को चराने के बाद फूस के छप्पर में वो अपनी दोपहरी, अपनी रात गुजारता था परिवार के साथ। अब फूस का छप्पर है, फूस के छप्पर में आग लगाने के लिए आपको पता है कि ज्यादा जद्दोजहद करनी नहीं पड़ती है, सिर्फ एक तिल्ली दिखाने की देर होती है। और तिल्ली दिखाने का काम अभिनव सिंह जैसे लोग लगातार करते रहते हैं। जी हां, ये किसी शराबी द्वारा नशे की हालत में की गई वारदात नहीं है, बल्कि ये तिल्ली उन आतंकवादियों द्वारा लगाई गई है जो पूरे समाज को संबोधित करते हैं, जो उनके महामंत्री बने बैठे हुए हैं। जी हां, अभिनव सिंह करणी सेना का महामंत्री है।
सॉरी था। सारी वारदात होने के बाद करणी सेना ने उसे अपने संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही करणी सेना धमकी देने के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे उसी वक्त बाहर निकालती तो उसके हौसले इतने बुलंद नहीं होते कि वो 2 बार चंद्रशेखर आजाद को धमकी देता। और इसके बाद जब रैली संपन्न हो जाती है, जब हर तरीके से जो अभिनव सिंह है चंद्रशेखर आजाद को धमकी दे चुका होता है, तब करणी सेना ये एक्शन लेती है और दिखाती है कि हम तो भाईचारा बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को अपने संगठन से बाहर कर रहे हैं। भैया, आपको ऐसा करना था तो आप रैली से पहले करते, पहली धमकी दी उसी वक्त करते, तब पता चलता कि आप भाईचारा बढ़ाने के लिए आगे कदम उठा रहे हैं। लेकिन हमारा मुद्दा अभिनव सिंह है ही नहीं, हमारा मुद्दा है चंद्रशेखर सरोज। और कहीं ना कहीं जब ये खबर फैली, जब ये खबर सोशल मीडिया पर चलनी शुरू हुई, तो लोगों को लगा कि शायद सांसद चंद्रशेखर आजाद के आवास को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर आजाद का आवास दिल्ली में है, सरकारी आवास है। वो सांसद है नगीना से, आपको पता होगा, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक है। तो उनको एक रिहायशी आवास दिया गया है जहां पर सुरक्षा हमेशा 4 चौबंद रहती है। वहां पर किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं हो सकती कि उनके घर पर जाकर कोई उपद्रव खड़ा करे या फिर कोई धमकी दे या फिर उनके घर को आग लगाने की कोशिश करे। ये लोग वो दबे कुचले लोग हैं, इतने डरपोक लोग हैं कि एक बेबस और लाचार व्यक्ति को जो गरीबी की मार पहले ही झेल रहा है, अपने परिवार का किस तरीके से भरण पोषण कर रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण था वो छप्पर, जिसे अब आग के हवाले कर दिया गया। मवेशी भी थे, उनको भी हानि पहुंची है, वो भी हताहत हुए हैं। साथ ही साथ परिवार किस तरीके से जान बचाकर, जी हां, फूस का छप्पर था, आग लगने में, आग फैलने में चंद मिनट भी नहीं लगते और इन चंद मिनटों में परिवार अपनी जान बचाकर उस छप्पर से बाहर भागता है, वो भी रात के 2 बजे, जब पूरा परिवार गहरी नींद सोया हुआ था, तब की ये घटना है। और सोचिए कि चंद्रशेखर आजाद रात में ही अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हैं, लोगों को इस बात की जानकारी देते हैं और योगी आदित्यनाथ से कोट करके सीधा सवाल पूछते हैं, क्या ये घटना सिर्फ अमेठी की है? क्या आए दिन हम अपने समाज की ऐसी घटनाओं से रूबरू नहीं होते हैं? क्या हम अखबार नहीं पढ़ते हैं कि किसी दलित दूल्हे को घोड़े पर चढ़ने से रोक दिया गया, उसे मारा पीटा गया, बारात को वापस भेज दिया गया, या फिर किसी दलित के मंदिर जाने पर किस तरीके से उपद्रव खड़ा किया गया और अब देखिए घर में घुसकर आग लगाई जा रही है। हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मंदिर या फिर घोड़ी चढ़ना तो दूर की बात रही, आपको घर में भी अब सुरक्षा का माहौल मिलने वाला नहीं है इस आतंकवाद के माहौल में। और बार बार ये खबरें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और राजस्थान से निकलकर और फिर मध्य प्रदेश से भी निकलकर सामने आती रहती हैं। ये जो उत्तर भारत के कुछ राज्य हैं, इनमें आतंकवाद इतनी गहरी पैठ बना चुका है कि प्रशासन में इनके सामने नतमस्तक नजर आता है। आप सोचिए, खुद योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि उनके राज्य में शांति व्यवस्था पूरी तरह से बनी हुई है, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो खुद मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री सामने आकर ये क्यों नहीं कहता है कि ये हमारे प्रशासन की बड़ी विफलता है। आप याद करिए, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद करछना के दलित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे, जहां पर एक दलित युवक की मजदूरी ना करने की वजह से जलाकर हत्या कर दी गई थी। उससे मिलने के लिए पहुंचते हैं तो उनको वहीं पर एयरपोर्ट पर रोका जाता है। आप जानते हैं वो घटना, आपने सुनी होगी। उसके बाद जब उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक सड़कों पर आते हैं तो किस तरीके से उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन के एवज में, आंदोलन की आड़ में वो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रयागराज में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होती हैं। बहुत सारे युवाओं को गिरफ्तार किया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद एक वकीलों की फौज भी खड़ी करते हैं जो उनका मुकदमा लड़ रही थी और ज्यादातर लोग अब जेल से बाहर आ चुके हैं। लेकिन जरा सोचिए, मुकदमा तो अब भी चल रहा है। उनके परिवार पर जो आफत आई उसका तो कहना ही क्या, क्योंकि उस वक्त हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और आपको बताया था कि किस तरीके से उस प्रदेश के युवा अपना घर छोड़कर बाहर जा रहे हैं सिर्फ इस डर से कि कहीं उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए, कहीं पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल में ना डाल दे। और कई परिवार ऐसे थे जिनमें सिर्फ एक मर्द कमाने वाला था, बाकी सब औरतें थी। आप सोचिए कि जब वो जेल में गए, जब उनको सजा हुई, जब उन पर मुकदमे लगाए गए, गैंगस्टर जैसी
गंभीर धाराओं में मुकदमे जड़े गए तो उनके ऊपर इतनी कड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन वहीं पर जब ये आतंकवादी इस तरीके से खुला उपद्रव मचाते हैं, करणी सेना तथा कथित करणी सेना और इस तरह के जो ढोंगी बाबा हैं लगातार अनाप शनाप बयान देते हैं, तो उनके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस या प्रशासन क्या कार्रवाई करता है? अल्पसंख्यक जहां पर मुस्लिमों की बात आती है, वहां पर उनकी उत्पीड़न की बात आती है, तो वहां पर बुलडोजर न्याय कहां चला जाता है, ये किसी को आज तक समझ में नहीं आया है। तो जहां पर मुख्यमंत्री को सजातीय आरोपी मिलता है, वहां पर किस तरीके की नरमी बरती जाती है। आपने वो बयान भी योगी आदित्यनाथ का सुना होगा, आपने योगी आदित्यनाथ की वो बॉडी लैंग्वेज भी देखी होगी संसद में, जब उनके ही मंत्री उनकी ही जाति के आतंकवादियों के नाम गिनवा रहे थे, जो उपद्रव मचा रहे थे और जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो किस तरीके से इशारा करके योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्री का मुंह भरे संसद में कैमरे के सामने बंद कर दिया था कि नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो आरोपी थे, जो गुनहगार थे, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सजातीय थे, उन्हीं की जाति के थे। इसीलिए संसद में उनका नाम नहीं लिया जाएगा, उनका नाम दबा दिया जाएगा। और वहीं पर जब ऐसी घटनाएं होंगी तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। रात के 2 बजे की घटना थी, परिवार की जलकर मौत भी हो सकती थी। और जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने उनके छप्पर में आग लगाई, वो नशे की हालत में कई बार चंद्रशेखर सरोज को, जी हां, जो छप्पर में रहता था, जो मवेशियों को चराता था, उसे जान से मारने की बार बार धमकी दे चुका था। इसकी शिकायत दर्ज की जा चुकी थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इनके हौसले अब देखिए, छप्पर को जलाकर खाक कर दिया। यहां पर चंद्रशेखर आजाद आवाज उठा रहे हैं कि किसी भी तरह पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए और उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। जो उनके जान माल की हानि हुई है, छप्पर जो जला दिया गया है, जो भी कीमत उसकी थी, प्रशासन को उसे वो मुहैया करानी चाहिए। क्योंकि एक गरीब आदमी है, एक छप्पर में अपनी जो जिंदगी काट रहा हो, उसके लिए दोबारा अपना आवास बनाना कितना कठिन होगा, ये आप सोचकर समझ सकते हैं। और जब तक उनका घर नहीं बन जाता, छप्पर नहीं बन जाता, तब तक उनका परिवार किन हालातों से गुजरेगा, इसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं कि जो भी ऐसी खबरें होती हैं जो आतंकवाद से जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो, ताकि पीड़ित पक्ष को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और जो आरोपी हैं, जो इस तरह की हिंसा फैलाने का दुस्साहस करते हैं, वो सलाखों के पीछे जा सके। आपका एक क्लिक, आपका 1 सेकंड व्हाट्सएप पर 5 लोगों को ये वीडियो शेयर करवा सकता है, 5 लोगों को सही जानकारी दे सकता है, न्याय दिलवा सकता है। इसीलिए इस मुहिम में आप भी अपनी हिस्सेदारी, अपना योगदान दिखा सकते हैं। अपने समाज की ताकत बनिए, अपने समाज की आवाज बनिए और इस वीडियो को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए दोस्तों। बाकी आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आखिरकार इस तरह के आतंकवाद पर किस तरह से रोक लगाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।